Hello and welcome everyone in the classroom of Punya Study Circle. Dear students, in this lecture we are going to learn about how to calculate interest on capital under different situations given in the questions in case of partnership firm. As we have learned in our earlier lectures that interest on capital can be treated as a charge or as an appropriation. If nothing is said in the question, we need to treat it as an appropriation, that means part of profit and accordingly shown or recorded through the profit and loss appropriation account. But if there is specific mention that interest on capital must be provided even if firm incurs losses. If you find this statement in the question, you must treat it as charge and show it in the profit and loss account instead of profit and loss एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटे अगर हमारे को कैटेगरिकली मेंशन करके दिया जाए कि पूंजी पर ब्याज प्रदान करना ही है, उस कंडीशन में हमें इसको चार्ज मानना पड़ेगा, एक्सपेंस मानना पड़ेगा, चाहे हमारा प्रॉफिट सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है या हमें लॉस है, तब भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा, ना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब यहाँ पे हमारे पास ऑल्टरनेटिव सिचुएशंस हो सकते हैं। जब आपको कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था तब भी बताया गया था, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज एन एप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं, मतलब उसके लिए ये नहीं बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड ही करना है। तो हम ये चेक करेंगे क्या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लोज है या नहीं है। अगर कुछ नहीं बोल रहा पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, सो हमें कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है कैपिटल के ऊपर। लेकिन वहां पर अगर प्रोविजन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पूंजी पर ब्याज प्रदान करें, तो हमें वो ब्याज तभी प्रदान करना है जब हमारे पास प्रॉफिट्स हैं। इफ यू आर नॉट हैविंग प्रॉफिट एंड क्वेश्चन सेज टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दैट केस इग्नोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उस समय हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है या लॉस है। केवल उस लॉस को ही हम उनके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांट देंगे। अगर हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट है, सो हम कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। अगर वो इनसफिशिएंट है, मतलब जैसे 10,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा, लेकिन प्रॉफिट हमारे पास 6,000 रुपए का ही है, इस कंडीशन में ये जो 6,000 रुपए हैं, इसको हम P&L रेशियो में नहीं बांटेंगे, इसको हम इंटरेस्ट रेशियो में या कैपिटल रेशियोज के अंदर डिवाइड करेंगे अमंग द पार्टनर्स इन देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। नेक्स्ट केस हमें क्या मिल सकता है बेटे, हमारे पास लॉस है। अगर लॉस है तो क्या करें, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो हम उसको कैपिटल रेशियो में डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये मेंशन करके दे कि आपका जो प्रॉफिट है वो या तो इनसिग्निफिकेंट है या आपके पास लॉस है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड करना ही है, तब आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो लॉस है वो हमारा बढ़ जाएगा, वो जो बढ़ा हुआ लॉस है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में एज अ लॉस डिवाइड करेंगे। दैट मींस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में उसको ट्रांसफर करेंगे। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव सिचुएशन जो हमें यहां पर दे रखे हैं एंड कॉमन स्टेटमेंट। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:1। एक्स और वाई दो साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:1 में बांट रहे हैं। देयर कैपिटल्स आर ₹50,000 एंड 30,000। उनकी जो पूंजी है, आरंभिक पूंजी है, वो है ₹50,000 एंड 30,000। यहां ये नहीं बोला गया है हाउ दे मेंटेन देयर कैपिटल अकाउंट, मतलब पूंजी खाते को किस प्रकार वो तैयार करते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं या फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं। जब क्वेश्चन में ना दिया गया हो, आप ये मान के चलें कि फर्म फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है और वहां हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो एनुअल नेचर के हैं। अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है देयर फिक्स कैपिटल आर 50,000 एंड 30,000, तब आप लोग क्या करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शंस को इफेक्ट देंगे वो करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। मतलब एप्रोप्रिएशन से जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे, वो सारा का सारा कहां जाएगा, करंट अकाउंट से वो चार्ज होगा या करंट अकाउंट में बेनिफिट हम क्रेडिट करेंगे, ना कि कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब हम सिचुएशन रीड करते हैं। पार्टनरशिप डील इज साइलेंट ऑन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड फर्म हैज प्रॉफिट ऑफ 9,000। फर्म के पास 9,000 रुपए का लाभ है, लेकिन जो हमारी पार्टनरशिप डीड है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई भी क्लोज हमारी नहीं है। ऐसी दशा में हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे, केवल इस लाभ को उनके लाभ हानि अनुपात में हम डिवाइड कर देंगे। लाभ हानि अनुपात हमें यहां दे रखा है 2:1। दैट मींस कुल लाभ को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। 2 हिस्से हम एक्स को प्रोवाइड करेंगे, 1 हिस्सा हम वाई को प्रोवाइड करेंगे। यहां अगर आप 9,000 रुपए को 3 हिस्सों में बांटेंगे, दैट 3,000 ईच, 3,000 रुपए का एक हिस्सा आएगा। आप बता सकते हैं एक्स को आप कितना अमाउंट पे करेंगे, 6,000, वाई को कितना पे करेंगे, 3,000, एंड देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू द
पार्टनर्स। यहां जनरल एंट्री क्या करेगी, क्योंकि एप्रोप्रिएशन से रिकॉर्ड होगा हमारा, इसीलिए जनरल एंट्री रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पर भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से फिर भी वो ट्रांसफर कहां होगा, हमारे कैपिटल अकाउंट में ही होगा। तो डायरेक्ट एंट्री भी आप कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन, डीड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट एट 6% पर एनम एंड लॉस इज ₹6,000। पार्टनरशिप डीड ये बोल रहा है कि पूंजी पर ब्याज हमें 6% वार्षिक की दर से प्रदान करना है, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट है वो है ही नहीं, हमें लॉस है 6,000 का। ऐसी दशा में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, केवल जो लॉस है उसी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बांटा जाएगा। रेशो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो रहेगा। 6,000 के लॉस को अगर आप लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारा 2,000 ईच आएगा। एक हिस्सा है हमारा 2,000 रुपए का, एक्स को कितने हिस्से मिलेंगे, 2 हिस्से मिलेंगे, दैट मींस एक्स शेयर वुड बी 4,000 लॉस। एक्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 4,000 रुपए से, एंड वाई शेयर वुड बी 2,000 का लॉस वाई को मिलेगा, 4,000 रुपए का लॉस किसको मिल जाएगा, एक्स को मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन डिस्कस करते हैं, थर्ड, डीड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट एट 6% एंड प्रॉफिट्स आर 9,000। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि डीड में तो मेंशन कर रखा है 6%, लाभ भी है हमारे पास, हाँ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा, लेकिन ये चेक कर ले पहले क्या ये 9,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो सफिशिएंट है इंटरेस्ट प्रोवाइड करने के लिए या इनसफिशिएंट है। अब वो हमें यहां से पता चलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें एट द रेट ऑफ 6% प्रोवाइड करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 50,000, 6% आएगा हमारा 3,000, और 3,000 का 6% आएगा हमारा 1,800। दैट मीन्स टोटल इंटरेस्ट हमें 4,800 रुपीज का पे करना है। नाउ चेक वेदर दिस प्रॉफिट इज सफिशिएंट और नॉट। 6% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 3,000 आता है हमारा एक्स के लिए, और 1,800 आता है हमारा वाई के लिए। 4,800 रुपए पे कर सकते हैं इजीली, तो हम कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर पाएंगे। एक्स को पे करेंगे 3,000 रुपीज, वाई को पे करेंगे इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,800 रुपीज। प्रॉफिट कितना बचा, 9,000 माइनस 4,800, 4,200। अब ये जो 4,200 है इसे हमें डिविजिबल प्रॉफिट की तरह 2:1 में बांटना पड़ेगा, ठीक है। सो एक्स को कितना मिलेगा, अगर 4,200 को हम 3 से डिवाइड कर ले, 3 हिस्सों में बांटना है, 1,400 ईच। एक्स को 2 शेयर्स मिलेंगे, दैट मीन्स 2,800, और वाई को 1 शेयर मिलेगा, दैट मीन्स 1,400। इस प्रकार से आप एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स 3,000, वाई 1,800, टोटल 4,800, देन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हाउ मच 2,800 एंड 1,400 जो उनका बचे हुए लाभ में हिस्सा है, क्योंकि हमारा लाभ पर्याप्त था यहाँ पर। फिर बात करते हैं डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट एट 6% पर एनम एंड प्रॉफिट्स आर 3,000। देखो 6% पूंजी पर ब्याज करना है, जिसकी गणना हम कर चुके हैं, 4,800 रुपए है, लेकिन प्रॉफिट हमारा इनसिग्निफिकेंट है 3,000 रुपए। अब 3,000 में से हम 4,800 का इंटरेस्ट तो नहीं दे सकते, और ये भी मेंशन नहीं है स्टेटमेंट के अंदर कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना ही है। इसको बोलते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट कंडीशन। यहां पर आप क्या करेंगे, इसको एप्रोप्रिएशन ही मानेंगे, लेकिन जितना भी प्रॉफिट हमें है उसको हम एप्रोप्रिएशन रेशो में ना बांटकर, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में ना बांटकर हम उसको कैपिटल रेशो में बांटेंगे। कैपिटल रेशो आपको यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी 3:5। मतलब जो 3,000 का हमारा प्रॉफिट है उसे हमें 8 हिस्सों में बांटना है। 5 हिस्से किसको देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से एक्स को, और 3 हिस्से किसको देंगे, वाई को। हियर वी आर हैविंग 3,000 डिवाइड बाय 8, 375। 375 का हमारा एक हिस्सा आता है, 5 से मल्टीप्लाई करें इसको, दैट मीन्स 1,875। एक्स को इंटरेस्ट मिलेगा हमारा इनसफिशिएंट प्रॉफिट की केस में 1,875, और वाई को 1,125। इस तरह से आप डिवाइड करेंगे इन देयर कैपिटल रेशो व्हेन वी आर हैविंग इनसफिशिएंट प्रॉफिट, लाभ पर्याप्त है तब। और फिर बात करते हैं लास्ट सिचुएशन, डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट एट 6% पर एनम इवन इफ फर्म इनकर्स लॉसेस। यहां देखो मेंशन कर रखा है हमें कि चाहे हमें लॉस ही क्यों ना हो जाए, फिर भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना ही है। और प्रॉफिट हमारा है 3,000 रुपीज, फिर से ये हमारा 1,800 रुपए से कम हो जाएगा। यहां भी हमारा क्या हुआ था, प्रॉफिट इनसफिशिएंट था, लेकिन हमने इनसफिशिएंट प्रॉफिट को ही बांट दिया था, लॉस हमारा नहीं हो पाया। लेकिन यहां पर हमारा लॉस हो जाएगा अगर हम 3,000 रुपए में से
4800 रुपए का इंटरेस्ट पे करेंगे, 1800 रुपए का लॉस आएगा हमारा, और वो लॉस कहां जाएगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज ट्रीट करते हैं तो 4800 रुपए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं शो करेंगे, वो कहां शो करेंगे? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसकी वजह से जो 3000 रुपए का प्रॉफिट बचा हुआ था वो भी समाप्त हो गया और 1800 का हमारा लॉस आ गया। इस लॉस को हम कहां लेकर जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर उसको उनके लाभ हानि अनुपात में बांटा जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी 2:1 में 1800 के अगर 3 हिस्से करेंगे तो 600 ईच, 2 हिस्से कौन बियर करेगा? एक्स, दैट मींस 1200 का लॉस किसको हो जाएगा? एक्स को, और 600 रुपए का लॉस किसको हो जाएगा? वाई को। इसको बोलते हैं ट्रीटिंग एज अ चार्ज। एक्स इज गोइंग टू सफर रुपीज 1200 लॉस एंड वाई इज गोइंग टू सफर रुपीज 600 लॉस, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको पूरा मिल चुका है 3000 रुपए और 1800। In this way you will deal with the interest on capital under different situations. When we will proceed through our syllabus of 12th class, we will be having different situation: admission of partner, retirement, death, dissolution of partnership firm. There you need to calculate interest on capital for the period that has been asked in the question. I'm sure that you have enjoyed this lecture. If you really enjoying our learnings, then you must subscribe our channel, share these videos, like our videos, and remain with us so that you can have latest delivery of the videos to you. Stay safe, stay home. Thank you very much.